हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग टीजीटी आर्ट की योग्यता जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, उस टॉपिक को कवर करेंगे। इसकी पिछली भी क्लास में मैंने आप सभी लोगों को अवेयर किया था कि आप लोग उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी की आने वाली है उसमें टीजीटी कला की योग्यता जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इसकी संशोधन की जो नियमावली है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब नियमावली 2024 लागू कर दी गई है इस वैकेंसी के लिए। तो आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में टीजीटी आर्ट की टीचर बनना चाहते हैं और भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो और उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास अब टीजीटी आर्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम न्यूज को देखने से पहले मैं आप सभी लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे। जितने भी टीजीटी और पीजीटी की एलिजिबिलिटी है उसको मैं कवर करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि जो टीजीटी की एलिजिबिलिटी अब निर्धारित की गई है, पहले क्या थी उस टॉपिक को ध्यान में मत रखिए। अब जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे में बताइए। ये देखिए वैकेंसी जो आ रही है इसमें जो टीजीटी की आर्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो इस प्रकार है। टीजीटी आर्ट में आप लोगों के पास संबंधित सब्जेक्ट में आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए। किसमें? डिग्री होनी चाहिए। और वो डिग्री आप लोगों के पास आर्ट में होनी चाहिए। और आर्ट में आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? जैसे आपके पास बीएफए की डिग्री होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो कैंडिडेट हैं, अगर वो बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़े हुए हैं तो आप सभी लोग एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ आपके पास एक डिग्री और होनी चाहिए, प्लस मैंने जोड़ा ये डिग्री और आपके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। अगर इन दोनों में से कोई भी डिग्री अगर आपके पास नहीं होगी तो आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। हम लोग टेक्निकल आर्ट के बारे में भी बात करेंगे। देखिए जो भी बीएफए के कैंडिडेट हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में बीएड अनिवार्यता नहीं है, एनबीएस में बीएड की अनिवार्यता नहीं है, ईएमआरएस में बीएड की अनिवार्यता नहीं है, बट जो ये बीएफए के कैंडिडेट हैं, अब उत्तर प्रदेश में अगर टीजीटी आर्ट के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएफए और प्लस बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग और प्लस बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते थे कि सर जैसे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले कैंडिडेटों को जैसे केवीएस से बाहर कर दिया गया, एनवीएस से बाहर कर दिया गया, ईएमआरएस से बाहर कर दिया गया, तो आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि अब हम लोग का क्या होगा। तो ये बच्चे जो हैं आप उत्तर प्रदेश और बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। आपके पास एलिजिबिलिटी पूरी तरह से मैंने बताया। और रही बात जो टेक्निकल आर्ट के कैंडिडेट हैं, जैसे बीएफए के बाद बहुत सारे बच्चे टेक्निकल आर्ट नहीं किए रहते हैं तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाता है, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आपके पास जो उत्तर प्रदेश की जो एलिजिबिलिटी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो अब लागू की गई है वो इस प्रकार है, आप लोग याद रखेंगे। यहीं पर मैं बात कर लूँगा आपके पास पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान से देखेंगे। पीजीटी आर्ट में अब क्या एलिजिबिलिटी निर्धारित की जा रही है, इसमें आपके पास मास्टर की डिग्री अर्थात एमएफए होना चाहिए, अर्थात पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एमएफए की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास एमएफए और प्लस बीएड की डिग्री है तभी आप लोग पीजीटी अर्थात प्रवक्ता में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया है, याद रखेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया है और प्लस बीएड आपके पास अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर ये दोनों डिग्री है तो आप लोग पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। कहने का तात्पर्य कि आप लोगों ने एमएफए आप किसी भी स्ट्रीम में किए हो, चाहे पेंटिंग में, स्कल्पचर में, अप्लाइड में, जो भी किए हैं, आपके पास एमएफए की डिग्री और बीएड होना अनिवार्य है। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग और बीएड होना अनिवार्य है। ये एक सिंपल सा आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जो यूपी पीएससी के द्वारा जो एलटी ग्रेड और पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है 2025 में, आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसमें टेक्निकल आर्ट की कोई भी वैधता नहीं रखी गई है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, टेक्निकल आर्ट की कोई भी वैधता नहीं रखी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आने वाली वैकेंसी एलटी, जीआईसी और पीजीटी के लिए। तो ये आप लोगों की एक सिंपल योग्यता होगी। अब जो बच्चे कमेंट करते थे कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को ये न्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आज के न्यूज़पेपर में है कि माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है और कैबिनेट बाई सर्कुलेशन अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। मैंने पहले भी मैं आप लोगों को अवेयर किया था, बट आप लोग की मर्जी, आप लोग मानते हैं या नहीं मानते। तो ये आप लोगों को संशोधन की मंजूरी मिल चुकी थी और ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। और ये देखिए, लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी और इसकी जो पूरी तरह से रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब आप लोगों के 2025 में वैकेंसी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। और ये नियमावली जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब नियमावली 2024 स्वीकृति को कैबिनेट ने भेज दिया है। तो ये रहा आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें और आने वाले 2025 में बहुत ही जल्दी आप लोगों को एलटी, जीआईसी और पीजीटी की वैकेंसी आर्ट में देखने को मिलेगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आर्ट टीचर की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।